हाँ देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वलिटी। शुरू करेंगे, आज से शुरू होने जा रहा है महाकाव्य, है ना। महाकाव्य शुरू करने जा रहे हैं बाबू, इसलिए देखिएगा एक किताब का नाम बताएंगे, उस किताब से आपको जहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ठीक है, ये है किताब प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स लिखा हुआ है वी ग्रोवो एंड एस एस्मिरनोवा, ठीक ना। प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स बुक का नाम है, ठीक ना। बस ये देख लीजिए ध्यान से, ये बुक खरीद लेना है आपको, और ये बुक से आपको इनइक्वलिटी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, मात्र 100-150 रुपये की किताब है, ठीक है। हाँ चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी पढ़ना है तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये अरे तो लिखा हुआ है प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है ना। बिल्कुल सही, तो आप लोग कीजिए जल्दी जल्दी। अब देखिएगा क्या है मामला कि इनइक्वलिटी जानने से पहले 2-3 बात जान लेते हैं। किसके बारे में? सेट के बारे में। सबसे पहले सेट के बारे में। सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इससे। और ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कलेक्शन को शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब उसके बाद ये सेट का डिफिनेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऐसे, ठीक है। अब देखिएगा, तो सेट को पूरे डिटेल में बताएंगे, अभी इनइक्वलिटी में थोड़ा बहुत यूनियन और इंटरसेक्शन का जरूरत पड़ेगा, इसलिए उसको यहां बता रहे हैं। ये सेट हो गया। अब यूनियन मतलब होता है एक साथ, यूनिटी मतलब एकता, यूनियन मतलब एक साथ करना, यूनियन मतलब एक साथ करना। तो यूनियन को लिखिएगा, यूनियन मतलब होता है एक साथ करना, है ना, एक साथ करना या एक साथ मिलाना, मिलाना, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे यू से, थोड़ा लंबा यू होता है ना, यूनियन को लंबा यू, ठीक है। अब यूनियन मतलब कि मिलाना, ठीक है। तो मान लीजिए ए कोई सेट है, सेट है तो इसलिए करली ब्रैकेट से इसको डिनोट करेंगे, और ये हो जाएगा ए बी सी डी ई। अब बी कौन सा सेट है? सी डी ई एफ जी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी, है ना। क्या कहता है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे सेट में इस तरह से अलाउड नहीं रहता, अगर कोई सेट है उसमें ए कॉमा ए नहीं अलाउड रहता है, क्योंकि वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट अलग अलग होना चाहिए, यहाँ बी होना चाहिए, ए और ए नहीं होना चाहिए। सेट का डिफिनीशन कह रहा है, ठीक है। मतलब कि कोई भी टर्म रिपीट नहीं करना चाहिए, सेट का एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। अब हो गया ये यूनियन और इंटरसेक्शन, और इसको मैथमेटिक्स में और से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और से। और इसको एंड से, और से एंड, और से और एंड से, ठीक है। और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब बताइए, इंटरसेक्शन को उल्टा यू का उल्टा से डिनोट करते हैं, उल्टा यू से डिनोट करते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अब बताइए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, बताइए दोनों में कॉमन कौन कौन है? सी डी ई। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा सी डी ई। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, है ना,
ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, उसको सबसे पहले देखिएगा कि किसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, वो पूरा बता दे रहे हैं। तब आज हम लोग सीखेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन। अब देखिए तो 10 पहला बात कि ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू में होता क्या है कि जिधर माउथ ओपन होता है वो बड़ा होता है ना। जैसे 10 बड़ा है 5 से, तो 10 तरफ क्या है, माउथ ओपन है। 11 छोटा है 20 से, तो इसका मतलब इसको दोनों तरफ से बोल सकते हैं कि 11 छोटा है 20 से और 20 बड़ा है 11 से, ठीक है। और जिधर माउथ ओपन होता है वो बड़ा कहलाता है, ठीक है। तो जिधर माउथ ओपन होगा, जिधर माउथ ओपन होगा वो बड़ा होगा, जिधर माउथ ओपन होगा वो बड़ा होगा। दैट्स इट। अब उसके बाद क्या करना है कि ये तो ठीक था कि ये सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन था, सेट में एक साथ मिलाना था और कॉमन लेना था। लेकिन जैसे कोई मैथमेटिकल इनइक्वलिटी आ जाएगा तब कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। मतलब कि कैसे कोई नंबर लाइन, और हाँ इसमें नंबर लाइन का भी ज्ञान होना चाहिए, नंबर लाइन का भी ज्ञान होना चाहिए आपको। तो नंबर लाइन याद है ना, नंबर लाइन रियल लाइन कहते हैं, नंबर लाइन को रियल लाइन कहते हैं। और नंबर लाइन पे जितनी सारी संख्याएं होती हैं वो एक रियल नंबर होती है, इसीलिए उसको नंबर लाइन भी बोलते हैं और रियल लाइन भी बोलते हैं। ये हो गया नंबर लाइन, ये आपका प्लस इन्फिनिटी, ये आपका माइनस इन्फिनिटी, ये 0। दैट्स इट। अब देखिएगा, अब पहला है, फर्स्ट है कि ये तो ठीक है 10, जिधर माउथ ओपन होगा वो बड़ा होगा। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि लिखते हैं इसको कि x ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन a। तो इसको कैसे नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे, अब बोलेंगे क्या, x ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन a। और इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये a है, ठीक है। इसको इक्वल टू कर दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फिर ग्रेटर देन वाला समझाएंगे। तो ग्रेटर देन भी बोलता है कि x a से बड़ा भी है और बराबर भी है। मतलब यहाँ से सब सारे पॉइंट, ये सब x बराबर है, ये सब जितने सारे पॉइंट हैं ये क्या है, चाहे तो x a के बराबर है या ये x a से बड़ा है। मतलब कि ये पूरा यहाँ से एक पॉइंट लीजिए और ये पूरा लाइन उठा लीजिए, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। सही है, इसको ऐसे डिनोट कर लेंगे और बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। देखिए एक को लिख के बता दे रहे हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। इसको क्या बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है। और ये और मतलब क्या होता है, यूनियन, और एंड मतलब इंटरसेक्शन। और मतलब यूनियन मतलब कि x a से बड़ा भी है और x a के बराबर है। इसको मिला रहा है ना, इसको मिला रहा है, x a से बड़ा भी है और x a के बराबर भी है, पहला बात। दूसरा है कि x ग्रेटर देन a, बोला कि x ग्रेटर देन a, तो x ग्रेटर देन यहाँ से डैश इसमें लिख दीजिएगा, x इज ग्रेटर, जैसे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू था, यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है कि x ग्रेटर देन a, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद इसमें पढ़ना रहता है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, दोनों तरफ से क्लोज हो गया तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, दोनों तरफ से बंद हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल, ठीक है। और क्लोज इंटरवल में क्या होता है वो बता रहे हैं अभी ना। इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल, इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे, सेमी ओपन, एक तरफ से क्लोज है एक तरफ से ओपन है, या ऐसे इसको बोलेंगे सेमी ओपन, ठीक है। और ओपन को ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है, दोनों तरफ से ओपन। या छोटी ब्रैकेट है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह हो गया इसके बारे में, ठीक है। इसको अलग से रफ में नोट कर लीजिएगा, रफ में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करें इसका, ये क्या है।
अब ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो इसको कैसे डिनोट करना है, यहाँ से ये पॉइंट उठाना है। क्यों? क्योंकि इसका सारा पॉइंट को इस तरह से उठा देना, ये सब होगा x का वैल्यू, तो इसीलिए यहाँ ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और डिनोट कैसे करेंगे इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, a से लेकर के इन्फिनिटी। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो, मतलब यहाँ बराबर का चिन्ह है और बड़ा भी है, तब वहां पर हम लोग ये बड़ी ब्रैकेट का यूज करते हैं और a लिख देते हैं। और a से कहां तक है, a से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक है, a से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, तो लिख दीजिएगा a से इन्फिनिटी। अच्छा, इनफाइनाइट के बारे में क्या होता है, इनफाइनाइट बहुत बड़ा संख्या होता है, इनफाइनाइट बहुत बड़ा संख्या। जैसे इनफाइनाइट को सीधा समझने का बात है कि बहुत बड़ा संख्या मतलब आप आगे बढ़ते जाए, संख्या में आगे जाते जाए, लेकिन कौन सा संख्या होगा प्लस इन्फिनिटी। तो वो इसको इस तरह से अनुमान लगाइए कि जैसे आप जैसे आसमान को देखते हैं तो लगता है ना कि आगे जाकर के वो पहाड़ी को टच कर रहा होगा, लेकिन क्या वो टच करता नहीं ना, आगे जाकर के वो पहाड़ी को टच नहीं करता, फिर आगे जब बढ़ते हैं तो लगता है फिर आगे टच कर रहा होगा। या ठीक है, या जब आप हाईवे पे जा रहे होते हैं तो नहीं लगता है कि दोनों रोड ऐसे मिल गई है, लेकिन कभी क्या वो रोड मिलती है नहीं ना, तो क्या हमेशा वो डिस्टेंस बना रहता है। तो वही है प्लस इन्फिनिटी, अनंत उसी को कहते हैं जो लगे कि नहीं इतना बड़ा नंबर होगा, लेकिन उससे भी बड़ा नंबर, जितना आप सोच रहे हैं उससे बड़ा नंबर, ठीक है, उसी को प्लस इन्फिनाइट कहते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, ए से इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट पे हमेशा छोटी ब्रैकेट डिनोट करते हैं। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि छोटी ब्रैकेट को ओपन कहते हैं ना, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं ना, ठीक है। तो ए से ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप, ए से इनफाइनाइट, ठीक है। ये पहला हो गया, कोई डाउट, इसको ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। दूसरा देखिएगा, दूसरा है आपका, ये दूसरा नंबर है, बोलता है कि x इज ग्रेटर देन ए, इसको क्या बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन ए, x इज ग्रेटर देन ए। तो इसको कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, अब बताइए। यहां पर तो डॉट था, तो यहां पर a नहीं ना लेना है क्योंकि a के बराबर नहीं ना है, तो कैसे करें, इसका मतलब यहां से हमको ये मिटाना होगा, ऐसे मिटाएंगे ना। तो देखिए ऐसे ना मिटा करके जब हम इसको मिटाएंगे, मतलब a को छोड़ करके सब लेना है, तो a को छोड़ दीजिए, a के जगह पर खोखला ले लीजिए, खोखला है ना, खोखला ले लीजिए, और बाद बाकी इसको छोड़ करके सब पॉइंट को उठा लीजिए, तो ये ऐसे डिनोट होता है। ये हो गया प्लस इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट, सही है। तो क्या बोलेंगे कि x इज ग्रेटर देन a से लेकर के प्लस इनफाइनाइट, x इज ग्रेटर देन x a से लेकर के प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिएगा कि क्या करेंगे हम लोग, तो अब इसको लिखेंगे कैसे डिनोट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ए से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, और हमेशा लेफ्ट से राइट लिखिएगा आप लोग, हमेशा लेफ्ट से राइट। तो ए लिख दीजिए और ये इनफाइनाइट, तो ए पर भी ओपन, क्योंकि ए पर बराबर का चिन्ह नहीं है तो ओपन इंटरवल। ये यहां पर क्या याद रखेंगे कि ये बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, जब बराबर का चिन्ह रहेगा तो बड़ी ब्रैकेट, और जब बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा तब हम लोग, जब यहां नहीं रहेगा तो हम ये छोटी ब्रैकेट, यहां पर इसका मतलब एक तरफ बराबर है एक तरफ बराबर नहीं है, यहां पे बराबर नहीं है और यहां पे बराबर है, इसीलिए ऐसा लिखा गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि x, इसीलिए ना, अब देखिए ए से लेकर के इनफाइनाइट था, बराबर का चिन्ह नहीं है तो ए से इनफाइनाइट लिख दिया ना, ठीक है। अब बात करते हैं किसका, x लेस देन इक्वल टू है, x लेस देन इक्वल्स टू है, इसको क्या बोलेंगे, x इज लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू है। और लेस देन है ना, a चाहे तो a के बराबर है या a से छोटा है, मतलब इधर होगा, a से छोटा है या a के बराबर है, तो यहां लिख लो ऐसे। कहां तक a से छोटा है, कितना छोटा, a से छोटा तो कितना छोटा, अभी ये सब जो लैंग्वेज है वो लिखा दे रहे हैं ना, उसके बाद इसका भी मीनिंग थोड़ा सा और वेरीफाई कर देंगे आप लोगों को ताकि पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखना, तो ए से ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ए तक हो गया, हमेशा क्या बोले हैं कि लेफ्ट से
राइट जाना है, हमेशा लेफ्ट से राइट जाना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, लेफ्ट में कौन है माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ कहाँ है a है, a पर क्या बराबर का चिन्ह है, तो हाँ है, तो बड़ी ब्रैकेट, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर हमेशा छोटी ब्रैकेट होता है, ओपन इंटरवल। तो ऐसे लिख दीजिए, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए ऊपर वाला को एक और तरीका से तो लिखे ही नहीं, ऐसे ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, ये दिख रहा है ना, x इज ग्रेटर देन है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर x ग्रेटर देन है तो इसको बोलते हैं x इज ग्रेटर देन है, x इज ग्रेटर देन a, सही है। x माइनस इन्फिनिटी से a हो गया, माइनस इन्फिनिटी से a, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन, और a पे बराबर का चिन्ह है तो क्लोज, ठीक है, कोई डाउट ही नहीं। x इज लेस देन और इक्वल टू a, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन को, मतलब इसको हम लोग और एक तरीका से लिख सकते हैं कि x लेस देन a और x बराबर a, ये भी इसका लिखने का तरीका, ठीक है। तो सब एक ही बात है, सब एक ही बात है, सबको जान जाइए, ठीक है, सिंपल है। अब बात करें किसका, x लेस देन इक्वल टू a हो गया, अब x, ये इसको लिखिए x इज लेस देन a, x इज लेस देन a, x इज लेस देन a, तो इस बार क्या होगा, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है तो खोखला लेंगे, और ये इधर कहाँ तक चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, और इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी और यहाँ लिख देंगे a, है ना, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर तो ओपन होता ही है, और a पर बराबर का चिन्ह नहीं है तो ओपन होगा, सही है। अब बात करें किसका, ये तो 4 हो गए। अब इतना लिखने के बाद आपको बता रहे हैं, बस अभी तक देखिए, अभी तक आप लोग क्या सीखे कि जहां बराबर का चिन्ह रहेगा वहां बड़ी ब्रैकेट, और जहां पर बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा वहां पर छोटी ब्रैकेट, जहां पर बराबर का चिन्ह रहेगा वहां पर बड़ी ब्रैकेट, जहां पर बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा वहां छोटी ब्रैकेट। अब देखिएगा, अब दूसरा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कहने का मतलब क्या है, एक चीज को पूरा एक बार में हम समझा दे रहे हैं ना। ये वाला देखिए, ये ऐसे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन a और इक्वल टू a, और इक्वल टू a, एंड यहां पर क्या आएगा, एंड आ जाएगा, एंड को उल्टा ऐसे लिख के काट दे रहे हैं, ठीक है, एंड को ऐसे लिखा जाता है ना, उल्टा ऐसे लिखिए और ऐसे कट कर दीजिए, एंड x एंड लेस देन b, इज लेस देन b लिखने से अच्छा है थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, लेस देन b, तो लेस देन b हो गया। तो क्या करेंगे, अब इसको देखिएगा कि यहाँ पे एंड का प्रयोग क्यों हो रहा है, सो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बोला कि x इज ग्रेटर देन a, अच्छा इस जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये देख लीजिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, एक एंड को ऐसे लिख दीजिए, एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। चलो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड x इज लेस देन इक्वल टू b, लेस देन और इक्वल टू b, इक्वल टू b, यहाँ पर भी तो बराबर का साइन है, तो लेस देन और इक्वल टू b, तो x लेस देन इक्वल्स टू b। अब क्या कीजिए, देखिए x पहला a, जाहिर सी बात है बड़ा हो छोटा होगा, ये बड़ा होगा, सही है। बोलता है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो इसको ऐसे ना डिनोट करते थे, है ना, और बोलता है कि x इज लेस देन इक्वल टू b, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो डॉट ले लेंगे और ऐसे प्लस माइनस इन्फिनिटी तक बना देंगे, और ये प्लस इन्फिनिटी तक। अब बताइए कि ये दोनों रीजन कॉमन है, ये दोनों रीजन कॉमन है, ये दोनों रीजन कॉमन हो गया ना। तो जैसे ही ये कॉमन हो गया, अब देखिएगा इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। अब देखिए, तो ये जो कॉमन पार्ट है वही ना a से b है, वही ना a से b है, तो लिखा हुआ है क्या कि x कहाँ से कहाँ, a से b, इसको और क्या बोलेंगे, x a to b, है ना, और इसको चाहे तो आप इतना बड़ा बोलो, ठीक है। तो इसका मतलब इतना ना प्लॉट करके अगर x a से b रहेगा और दोनों जगह बराबर का चिन्ह है, तो डायरेक्ट यहाँ पे a पे
और बी पे पॉइंट मिलेंगे लिखेंगे और ऐसे मिला देंगे। अगर बराबर का चिन्ह नहीं रहता तो ऐसे लिख देते, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पर दोनों जगह बराबर नहीं होता तो दोनों जगह खोखला हो जाता। सिंपल है ना। दोनों जगह अगर बराबर नहीं रहेगा तो दोनों जगह खोखला, और जहां पे बराबर रहेगा वहां पे डॉट ले लेना है। ठीक है, तो डिनोटेशन ऐसे। और इसको लिखेंगे कैसे, ये तो बराबर का चिन्ह है, मतलब कि ये सब देखिएगा, पहला कंडीशन को यहीं से सीखने को मिल रहा है कि पहला कंडीशन को पहले सिद्ध में लिखिए, पहला कंडीशन को पहले सिद्ध में, दूसरा कंडीशन को दूसरे सिद्ध में। और इसमें देखिए कि कॉमन पार्ट कौन है, तो इतना ही ना दूर दोनों में कॉमन है, तो यही है कॉमन, इसीलिए एंड का प्रयोग करते हैं। एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। आ रहा है समझ में जी? ठीक है, अब देखिएगा। हाँ, और एक बात इसमें आगे आपको ट्रिक सिखाएंगे। तो एक्स क्या हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल्स टू बी, और इसको लिखेंगे कैसे, एक्स बिलोंग्स टू ए से बी। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है और दोनों पे बराबर का चिन्ह है तो दोनों जगह बड़ी ब्रैकेट होगा, दोनों जगह बड़ी ब्रैकेट होगा। सही है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा है, ये सब तो अभी याद रहेगा ना कि बड़ी ब्रैकेट कहाँ यूज करते हैं, बड़ी ब्रैकेट वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर बराबर का चिन्ह हो, और छोटी ब्रैकेट वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं हो। ठीक है, अब देखिएगा, तो इसको लिख लिए। अब आप लोग को अब दो भाग में, अब इसका भी 4 फॉर्मेट होगा टोटल। उसके बाद हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन सीखेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन। ये पहला, तो एक्स हो गया ए से बी, एक तो बता दिए ना दोनों जगह बराबर का चिन्ह था तो, और इसको लिखेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन बी, लेस देन बी। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन बी। डिनोट कैसे करेंगे, तो हमको पता है कि जहां पे बराबर का चिन्ह रहेगा वहां पे डॉट, जहां पे बराबर का चिन्ह रहेगा वहां पे डॉट, जहां पे बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा वहां पे खोखला, जहां पे बराबर का चिन्ह रहेगा वहां पे डॉट, और जहां पे बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा वहां खोखला। ऐसे डिनोट कर दिए। और इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू बराबर का a से, यहाँ पे लिख दीजिए a और b। a पे बराबर का चिन्ह है ना तो बड़ी ब्रैकेट, b पे बराबर का चिन्ह नहीं ना है तो छोटी ब्रैकेट। सही है। अब इसी चीज को यहाँ पर दूसरा है कि ये रहता कि x ग्रेटर देन a और ऐसे लेस देन इक्वल टू b, तो इसको क्या बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन और इक्वल टू b। देख रहे हैं ना, ये एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ये और का मतलब यूनियन। ठीक है, और अभी पता है ना कि इसको अगर इसको ब्रेक करना हो तो और कैसे लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन a एंड x लेस देन इक्वल्स टू b। इसको डिनोट कैसे करते हैं, नंबर लाइन पर a लिख लो, b लिख लो। a पे बराबर का चिन्ह है, नहीं है तो खोखला, b पे बराबर का चिन्ह है तो हाँ है तो डॉट, और इसको ऐसे मिला दो, x a से b हो गया। और इसको लिखने का तरीका सिंबॉलिक वाइज कैसे लिखेंगे, a से b, x a से b, x a से क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, x a से b। सोनी साउंड x a से b। ठीक है, x a से b। सही है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिएगा, अब क्या हो गया, अब तो सब हो गया। अब दोनों जगह से बराबर हटा दो, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए नहीं, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, तो दोनों जगह खोखला हो जाएगा, दोनों जगह खोखला हो जाएगा, a से b। तो a पे ऐसे लगा दीजिए, दोनों जगह ओपन कर दीजिए,
ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे, एक और तरीका बताए थे, ओपन वाला को ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे। और इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे। जहां पर छोटी ब्रैकेट रहे ना तो उसको उलट दीजिए, क्लोज इंटरवल का उलट दीजिए, तो ऐसे छोटी ब्रैकेट, ये उल्टा हुआ है, मतलब जैसे उल्टा हुआ क्लोज, ऐसा ब्रैकेट ना होता है इस साइड में, तो इसको समझिएगा कि ये ओपन में ऐसे छोटी ब्रैकेट आ गया। तो ये हो गया टोटल आपका सिंबॉलिक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी और इंटरवल। इंटरवल कहने का मतलब इसी ने है कि एक इंटरवल माने यहाँ से यहाँ जाने में हमको समय लग रहा है ना, तो इसीलिए इसको इंटरवल नाम दिया गया। सिंपल, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि यहाँ से यहाँ जाने में हमको समय लग रहा है, तो ये क्या है, एक इंटरवल है। ये क्या है, एक इंटरवल है, ठीक है। हाँ, जो रियल नंबर का जो सेगमेंट होता है, रियल नंबर का सेगमेंट लाइन होता है, उसको इंटरवल बोला जाता है, बस सिंपल। अब हम लोग सीखेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन। टॉपिक का नाम लिखिएगा यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हाँ, तो यूनियन और इंटरसेक्शन में यूनियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनियन में ही गलती करेंगे आप, इंटरसेक्शन तो सही हो ही जाएगा। यूनियन क्या है, सो देखिएगा, तो यूनियन है आपका यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ज़्यादा ऊपर चला गया, लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है आपको, जैसे बोला कि x बिलोंग्स टू, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 2 से 3, मतलब कि क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, है ना, ठीक। तो चलिए अभी 1-2 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। और दूसरा लिखा हुआ है x 5 से 6। आइए, अब इसका यूनियन करना है, दोनों को एक साथ करना है। कैसे लिखेंगे, पहला मेथड है कि सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए, सबको नंबर लाइन पे जितना जो संख्या नजर आ रहा है आपको, सबको नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर दीजिए। लिखिए 2 2 3 5 6, 2 3 5 6, तो 2 3 5 6। अब यहां पर क्या था, 2 से 3, 2 से 3। और अभी ने बताए थे कि जब 2 केस रहे तो उसको अलग अलग सिद्ध में लिखते, माने अलग अलग लाइन में लिखेंगे। इसको इस लेवल पर लिखे तो इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे। तो ये 5 पे क्या है, बराबर का चिन्ह है, नहीं है, तो बराबर का चिन्ह यदि नहीं है तो 5 पे खोखला और 6 पे ऐसे डॉट, 6 पे क्या लेंगे, डॉट लेंगे, 6 पे डॉट लेंगे। अब बताइए, अब यूनियन करना मैंने एक साथ करना, और यूनियन में हम एक बात बताए थे ध्यान से कि उसमें एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, बस ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम यूनियन कर रहे हैं और यूनियन का यदि सेट लिख रहे हैं तो उसमें एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से 3, ऐसे, इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। और यूनियन को कैपिटल ऐसे U से रिप्रेजेंट करते हैं, और 5 पे खोखला है तो ओपन, और 6 पे डॉट है तो एस, सही है। दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जैसे मान लीजिए कि है ऐसे है कि x मान लीजिए कि -5 से 7 है, ऐसे, और दूसरा है x बिलोंग्स टू 7 से 10, ऐसे करना। अब बताइएगा, देखिएगा ऐसे क्या करेंगे, सबसे पहले सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, -5 7 10, -5 7 10। तो ये -5 से क्या हो गया, 7, -5 से 7, और ये 7 से 10, ऐसे, क्योंकि 7 पे ओपन है ना दोनों जगह, ठीक है। अब बताइए, क्या 7 नहीं, ना तो यहाँ पर है ना तो यहाँ पर है, तो जब यूनियन करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, 7 नहीं होना चाहिए। तो आप इसको चाहे तो देखिए ऐसे लिखिए, -5 से 7 यूनियन 7 से 10, या आप ऐसे लिखिए, इसको बात बराबर है, -5 से 10, -5 से 10, और इसमें से 7 घटा दीजिए। ये क्या है, सिंगल्टन सेट है, ये क्या है,
सिंगलटन सेट करली ब्रैकेट में है और सिर्फ 7 है, सिर्फ 7। तो मतलब कि -5 से 10 ले लीजिए और किसको हटा दीजिए, 7 को। तो चाहे तो आप ऐसे लिखें और चाहे तो आप ऐसे लिखें, क्योंकि देखिए -5 से 10 लेना है ना, -5 से 10 लेना है, क्या नहीं लेना है, सिर्फ 7, क्योंकि ना 7 पहले वाले इंटरवल में है ना दूसरे वाले इंटरवल में, इसलिए 7 को हम हटा दिए, सिंपल। अब देखना इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है, हाँ, और प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोग को अगले क्लास में, ठीक है। आज थोड़ा हम बेसिक बता दे रहे हैं ना, ये समझो कि एक तरह से ये ऑनलाइन वालों को दे देते हैं ना छोटा छोटा चीज़, ठीक है। फिर आप लोग को बहुत अच्छा वो पूरा बुक से एक एक क्वेश्चन करवाएंगे और मेरे पास जो सीट है वो देंगे आप लोग को, और टोटल आप लोग फिर बना कर लाइएगा। उसके बाद है जैसे ये हो गया, मान लीजिए कि x बराबर रहेगा -10 से 50, 50 से 100, यूनियन 60 से 70, एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं अच्छा वाला। और ये ले लीजिए -20 से 35, और अरे अभी नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला ऑनलाइन वालों को बताएंगे लेकिन अभी नहीं, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। सब्सक्राइब करेगा तब न हो, ऐसे ही क्या कर दें, सब फ्री में दे दें, हमारा भी घर द्वार है ना, तब हम आप लोग को ऐसे ही बांट देंगे। तो बताइए ना, 5-10 रुपये में आने वाले समय में मात्र 50 या 100 रुपये में ऑनलाइन लेक्चर रहेगा, 50 या 100 रुपये में, ज़्यादा नहीं, 50 या 100 रुपया। देखिएगा अब क्या है, अब इसको लेना है, आपका यूनियन लेना है, तो क्या करेंगे, यूनियन सबको प्लॉट कर दीजिए, -20 यहाँ, -10 यहाँ, 50, 35 ना पहले तब 50, अब प्लॉट कीजिए तो -10 से 50, -10 आइए 50, -20 से 35, -20 से 35। अब इसको यूनियन करना है, एक साथ करना है। अब बताइए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा नंबर है कि नहीं यूनियन में, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आ ही गया और यहाँ से यहाँ तक आ ही गया, इसका मतलब यूनियन क्या हो जाएगा इसका, x -20 से 50, -20 से 50, ये क्या हो गया, यूनियन, ठीक है। अब इंटरसेक्शन देख लेते हैं, तो अगर यहीं अब इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन लेना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना। इंटरसेक्शन में कॉमन, बताइए कॉमन लेना है तो क्या करेंगे, देखिए दोनों पोर्शन में कौन कॉमन है, इतना ही दूर ना कॉमन है, ये वाला रीजन कॉमन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, -10 से क्या है, देखिए -10 इसमें है और इसमें भी है, 35 इसमें भी है इसमें भी है, तो -10 से 35, ये हो गया इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन तो आसान है ना, ऐसे लाइन ड्रॉ करो और पता चल जाएगा, लेकिन यूनियन में दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो यूनियन को बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन आप लोग को देंगे ना, कि जहां पर आप चाहो कि हम बनाए कि हम सही बना के आए, लेकिन वो गलत हो जाएगा। अब देखिए, अब जैसे इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए 0 से 10, यहाँ 0 कर दीजिए, तो 0 कहाँ होगा, ये 0 यहाँ, -5 0 7 10। अब ये देखिए दूसरा को प्लॉट कीजिए, तो ये तो ठीक है, -5 से 7 और ये 0 से 10, तो 0 यहाँ पर है और ये ऐसे 0 से 10, 0 से 10। बताइए कॉमन क्या आया, ये पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 7, क्योंकि 0 यहाँ तो नहीं है लेकिन यहाँ है, दोनों में ना रहना चाहिए था, अगर यहाँ भी डॉट रहता यहाँ भी डॉट रहता तब हम ले लेते। उसी तरह से 7 यहाँ पर तो नहीं है लेकिन यहाँ पर है, इसीलिए क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 0 से 7, सही है। हाँ, तो ये हो गया आपका यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ढेर सारा यूनियन एंड इंटरसेक्शन का क्वेश्चन, कितना, ढेर सारा, ठीक है। चलिए।